बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हमारा टॉपिक है वो कत्ल बिस्सबब के बारे में है। हमने कत्ल की जितनी भी 3 ऑलरेडी अक़साम थी, चूँकि 4 टोटल थी, 3 हमने अपलोड कर दी हैं और ये चौथी किस्म है हमारी कत्ल की। और ये वाला जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का इंतहाई अहम टॉपिक है। पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो बहुत अहम सब्जेक्ट है। ये LLB 5 ईयर प्रोग्राम में पार्ट 3 के अंदर सब्जेक्ट है 100 नंबर का। और सिविल जज के अंदर अहमियत है इसकी, वहाँ पे भी ये पूछा जाता है, EDPP में पूछा जाता है, DDPP और ASJ में पूछा जाता है। वैसे भी जो है वो लायर्स जो है हमारे, उनको ये पता होना चाहिए और पब्लिक एट लार्ज को भी पता होना चाहिए। सारे जराइम जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके। और एक बड़ी अहम जो बात हम आपको बताने लगे हैं कि हमारा YouTube चैनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सप्लेनेशन के हवाले से बड़ा एलाबोरेटिव है। और स्टूडेंट के लिए अच्छी बात यह है कि हमने पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से जो है वो एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जहाँ पे सारे लेक्चर आपको PPC के मिल जाएंगे अलगाजी लॉ अकेडमी के। तो आप घर बैठे तैयारी करें और इंजॉय करें। ठीक है जी। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन, नंबर 2 रेलेवेंट लॉ डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट फीचर्स, मिसालें देंगे कत्ल बिस्सबब की, नोटेबल एस्पेक्ट्स लिखेंगे, पनिशमेंट और कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जी रेलेवेंट लॉ। इसका रेलेवेंट लॉ क्या है? इंट्रोडक्शन ड्रॉ कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में इस्लामिक कॉन्सेप्ट लिखिएगा, ड्यूटी ऑफ द स्टेट के बारे में बात कीजिएगा और ये बात कीजिए कि ये एक सोशल क्राइम है और ये इसकी पनिशमेंट है, ये इसके रेलेवेंट सेक्शंस हैं। और कंक्लूजन के अंदर आपने अपनी राय देनी होती है कि ये जो टॉपिक है कत्ल बिस्सबब, इसके बारे में आपने बताना होता है। ठीक है जी। और रेलेवेंट लॉ के अंदर चलें तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 299J, सेक्शन 321, 322, 323 और 328 ये इसके रेलेवेंट सेक्शन हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, इससे इसके बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं जी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन 2 तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हम डेफिनेशन कत्ल की भी कर देंगे और डेफिनेशन कत्ल बिस्सबब की भी कर देंगे। ठीक हो गया जी। और जो डेफिनेशन कत्ल की है वो 299J, सेक्शन 299J PPC के अंदर है कि कॉजिंग द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये कत्ल होता है। और कत्ल बिस्सबब की क्या है? ये जो बेर एक्ट के अंदर सेक्शन 321 है उसके अंदर कत्ल बिस्सबब की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है और उसको हूबहू आपने वैसे ही लिखना है जैसे वहां पे लिखी है। आगे हम सिग्निफिकेंट फीचर्स की तरफ जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फीचर्स बेसिकली डेफिनेशन से ही हम लेते हैं, हम डेफिनेशन को ही बेसिकली एलेबोरेट कर रहे होते हैं। अगर आपको सिग्निफिकेंट फीचर्स अच्छी तरह समझ आ जाएं तो आपको डेफिनेशन को लिखते हुए कोई जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है। तो लीगल सॉरी सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है इसके, वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट फीचर है डियर स्टूडेंट्स वो इंटेंशन के बारे में है। नंबर 1 विदाउट इंटेंशन है ये, विदाउट इंटेंशन। विदाउट इंटेंशन क्या किया? विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ है और विदाउट इंटेंशन टू कॉज हार्म है। तो कत्ल बिस्सबब के अंदर भी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे इंटेंशन नहीं होती। क्या इंटेंशन नहीं होती? इंटेंशन किसी की डेथ कॉज करना नहीं होती, इंटेंशन किसी की हार्म कॉज करना नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है वो बंदा जो है वो डेथ हो जाती है, उसका कत्ल हो जाता है। इसके बाद दूसरी जो बात है, तो फिर अगर ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो फिर हुआ क्या? मसला कहां पे खड़ा हुआ? यानी उसकी इंटेंशन नहीं थी उस बंदे को डेथ कॉज करने की, तो फिर आखिर असेंशियल एलिमेंट या मटेरियल एलिमेंट क्या था जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे अहम तरीन जो बात है वो ये है कि इंटेंशन तो चले नहीं थी, लेकिन उसने कोई अनलॉफुल एक्ट किया था। अनलॉफुल एक्ट किया था, वो एक्ट किया था जो किसी भी सूरत जो है वो इंसानी अकल को अपील नहीं करता, जो किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल ना था। ठीक है जी।
तो उसको हम कहेंगे ये इसने कोई अनलॉफुल या इलीगल एक्ट किया है। तो वो क्या है अनलॉफुल एक्ट। उस अनलॉफुल एक्ट से क्या हुआ, उस अनलॉफुल एक्ट से जो है वो किसी की डेथ कॉज हो गई। इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो एक काम ऐसा कर गया, वो एक ऐसा एक्ट अनलॉफुल परफॉर्म कर गया कि जिस एक्ट की वजह से जो है वो पर्सन की डेथ कॉज हो गई। इसको हम कत्ले बेसबब कहते हैं। ओके जी, आगे इसकी इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। किताब जो है ना आपका बेयर एक्ट, उसके अंदर उसने बड़ी प्यारी इसकी मिसाल लिखी है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जनाबे वाला एक आदमी है जिसने अपने जो है वो घर के सामने एक घड़ा खोद लिया है, और घड़ा खोद दिया है, और उस घड़े के अंदर जो है वो कोई भी बंदा गिर गया, और उस गिरने की वजह से जो है वो बंदा मर गया, तो ये जनाबे वाला कत्ले बेसबब है। अब यहाँ पे देखें उसका घड़ा तो उसने खोदा है, फर्ज करें उसने जो है वो कोई वहां पे अपना कोई सीवरेज का निजाम ठीक करना है, वहां पे अपना कोई अदर देन कोई उसने अपना जो है वो लीगल काम जो है वो परफॉर्म करना है, लेकिन किसी की डेथ कॉज करना नहीं था मकसद, किसी को हर्ट करना मकसद नहीं था, लेकिन तो फिर ये एक्ट जो है वो अनलॉफुल कैसे हो गया, इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। घड़ा खोदना किसी पर्पज के लिए भी अगर उसने घड़ा खोदा है तो वो खोद सकता है, उसका राइट है कि वो अपना सीवरेज का निजाम ठीक कर सकता है, अदर देन को उसका पर्पज है तो वो कर सकता है। लेकिन अनलॉफुल इस तरह हो गया कि घड़ा खोदने के बाद उसको चाहिए था कि उसके इर्द गिर्द कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता, ठीक है जी, ताकि अगर फर्ज करें रात सुबह उसने खोदा और रात को अंधेरा हो गया है और कोई बाइक लेके आ रहा है या कोई पैदल चल रहा है उसमें गिर गया, अगर उसने प्रिकॉशनरी मेजर्स ली होती, उसके इर्द गिर्द जनाब कोई बाड़ लगाई होती, उसके इर्द गिर्द कोई टेप लगाई होती, या उसके इर्द गिर्द कोई अदर देन जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स उसने अडॉप्ट की होती, तो शायद जो है वो किसी की जिंदगी बच सकती। तो ये काम चूंकि उसने नहीं किया, इसलिए ये एक्ट जो है उसका अनलॉफुल हो गया। तो इस एक्ट की वजह से अगर कोई बंदा मर गया तो इसको हम कहते हैं कत्ले बेसबब। ओके, तो इस तरह के सारे काम जो किसी ने अनलॉफुली किए हैं और उस अनलॉफुल एक्ट की वजह से कोई बंदा मर गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कत्ले बेसबब हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं मजीद इसकी तरफ। आगे है जी फिर नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स, उसकी तरफ चलते हैं, नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ। चूंकि कत्ले बेसबब की सजा जो है वो 322 के अंदर है, और एफआईआर हमेशा उस सेक्शन की होती है जिसके अंदर सजा लिखी होती है, तो हमने 322 को देखना है कि ये ऑफेंस की नेचर क्या है। 322 जो है जी डियर स्टूडेंट्स, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स में नंबर 1 322 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और अगर ट्रायल देखें तो इसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास दोनों कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ये प्रोहिबिटरी है या नहीं है, अगर हम इसको देखें कि ये प्रोहिबिटरी है या नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स 322 के अंदर सजा है कत्ले बेसबब की, वहां पे लिखा हुआ है कि दियत शैल बी लायबल टू दियत, अगर कोई कत्ले बेसबब करेगा तो उसको दियत देनी पड़ेगी। तो देखना यह है कि दियत प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 322 पीपीसी 1860 is to be treated as non-prohibitory clause of section 497(1) CRPC। ये कहाँ से मैंने कर लिया है, ये रेफरेंस लिख लीजिएगा, 2020 PCRLJ 1164 है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसरार हुसैन शाह वर्सेस स्टेट, और 2022 है SCMR सुप्रीम कोर्ट का व्यू आ गया, पेज नंबर 515 सुप्रीम कोर्ट सलमान खान वर्सेस स्टेट। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 322 के अंदर, ये भी बात काबिल गौर है, देखिएगा सेक्शन 322 यानी जो कत्ले बेसबब की सजा है वो सजा दियत है, और जो 322 के अंदर जो दियत है वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, प्रोहिबिटरी क्लॉज नहीं है, ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है।
ये मैंने रेफरेंस भी आपको दो बड़े अहम दे दिए हैं, ठीक है जी। इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन प्रोहिबिटरी, ओके, तो ये अहम नुक्ता था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर आप 323 का रेफरेंस दे सकते हैं कि सेक्शन 323 टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द दियत व्हिच इज 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है जी, 30,630 ग्राम चांदी, ओके जी। ये इसकी दियत है और हर साल जुलाई में ये फिक्स होती है और जुलाई हमारा जो है वो गुजर गया है 1 जुलाई, और देख लीजिएगा कि इस वक्त हुकूमत वक्त ने 30,630 ग्राम चांदी की वैल्यू क्या रखी है, और ये मिनिमम है, इससे इंक्रीज भी की जा सकती है लेकिन इससे कम जो है वो नहीं दी जा सकती, ओके। आगे चलिए, एक और नोटेबल लीगल एस्पेक्ट है वो है सेक्शन 328 का। सेक्शन 328 का सेक्शन 328 कहता है कि अगर पेरेंट्स या कोई भी ऐसा बंदा जो किसी 12 साल से कम उम्र बच्चे की केयर कर रहा है, 12 साल उम्र की बच्चे की उम्र जो है वो 12 साल से कम है, उसका पेरेंट्स या उसका कोई लीगल कस्टडी रखने वाला बंदा उसको कहीं ऐसी जगह पे छोड़ आता है, एक्सपोज कर देता है, अबेंडन कर देता है, जहां पे वो भूख और अफलास की वजह से मर जाता है, तो फिर ला कहता है कि अगर बच्चा मर गया तो उस एक्यूज्ड को, उस पेरेंट्स को या लीगल कस्टडी रखने वाले बंदे को जो है वो या तो कत्ले अमद के अंदर सजा दे दी जाएगी या कत्ले बिस्सबब के अंदर उसको सजा दे दी जाएगी, जैसे हालात होंगे वैसा देखा जाएगा, ठीक है। जो 328 का भी जो है वो जिक्र आपने जरूर करना है, ओके। आगे चलते हैं इसकी पनिशमेंट के ऊपर। तो इसकी पनिशमेंट जो है वो डियर स्टूडेंट्स 322 में लिखी हुई है और वहां पे है जी शेल बी लायबल टू दियत, तो इसकी सजा क्या है, दियत है, ओके जी। आगे चलते हैं, इसके जुनाबे वाला कह लें कि कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है वो मैंने बता दिया था कि आपकी अपनी राय होती है कत्ले बिस्सबब के बारे में, ठीक है। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, कत्ले बिस्सबब अहम लेक्चर है। तमाम कायम जो है वो कत्ल की बहुत अहम है, इस तरह ये भी बहुत अहम है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।